जब भी हम कोई फेस्टिवल शुरू करते हैं, मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं। जैसे कढ़ाई होते हैं, बरगुन्ने होते हैं, कठौती होते हैं, थाल होते हैं, सब कुछ इस तरह के पूजा की जो बर्तन होती है अलग से निकल आती है। हम किचन में जो यूज करते हैं वो अलग से निकल आती है। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके ना बहुत सारे बर्तन जो है निकल आते हैं। तो अभी तो मैं इसको अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर से बर्तन के लिए यूज़ के लिए मेरे काम आने वाला है। क्योंकि आ रही है हम लोग का हरितालिका व्रत आ रही है, जिसकी उसमें भी हम मिठाइयाँ कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, थाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम अच्छे से इनको धोकर जो है बाहर ही रखेंगे, क्योंकि अभी इस मंथ में ना ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल ही आ रहा है, इसलिए मैं अभी जो है किचन में ही रखूँगी धोकर। और ऐसे डेली यूज़ के लिए बर्तन तो अलग रहती ही हैं। जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो उसमें बर्तन हम अलग से रखते हैं बनाने के लिए। तो उसको अच्छे से हम सुखा कर धो लिए हैं, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ कर इस तरह से ना आयरन की जो कढ़ाई होती है ना, बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाती है। इसलिए जब भी हम आयरन की कढ़ाई धोते हैं ना, तो उसको सूखे कपड़े से पोंछ कर हल्का सा सरसों का तेल अगर लगा देते हैं तो वो चमकती ही रहती है। जब भी आपको बनाना हो बस हल्के से साफ कर लीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। और यहाँ देखिए ये आयरन की कढ़ाई बहुत ही वजनदार है, इसमें कुछ भी बनाइएगा ना तो चिपकता नहीं है। बहुत ही मेरे लिए तो बहुत रामबाण की ये कढ़ाई है। इस तरह के कढ़ाई ना मेरे पास 2-3 तरह के, जैसे एक डीप गहरे में आते हैं, एक थोड़ा-सा फैल में आते हैं जो कि बड़े साइज़ में आते हैं। तो वो बड़े, जैसे कि हम ढेर सारा कुछ भी मिठाइयाँ बनाते हैं तो उस दिन हम निकालते हैं। जब हम हल्के-फुल्के कुछ बनाते हैं तो इस कढ़ाई को यूज़ करते हैं। तो ऐसे 3-4 तरह के जो है डीप भी है, जैसे डीप गहरे होते हैं ना, उस तरह के भी मेरे पास कढ़ाई है। और इस तरह के फैले हुए कढ़ाई, इसमें काफ़ी अच्छे से कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, जैसे कि हलवा बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छे से चलाने में आपको बहुत ही ईज़िली हो जाती है। जब भी आयरन का कढ़ाई लें तो इस तरह से भारी लें, ताकि कोई भी अगर सामान बनाते हैं, कोई भी मिठाइयाँ बनाते हैं तो इसमें चिपकती बिल्कुल नहीं चिपकती है। हमेशा मैं बनाती हूँ इसी में। और ऐसे तो नॉन स्टिक का कढ़ाई मेरे पास है, और पीतल का भी मेरे पास कढ़ाई है, मगर मैं इसी में जो है बनाना मुझे पसंद आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बनाने में। तो इस तरह से थाल को भी अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ, ताकि इसमें कोई भी दाग-फाग नहीं रहती है। अगर हम गीला रखते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है दाग लग जाती है, जैसे चित्ते-चित्ते दाग होते हैं ना, उस तरह के बर्तन में आ जाती है। तो जब भी हम आयरन के बर्तन या तो पीतल के बर्तन हम जब भी साफ़ करते हैं, उसको सूखे कपड़े से पोंछ कर हम रख देते हैं ना, काफ़ी वो सुरक्षित रहती है, जैसे कि लगता है कि हम अभी ही उसको साफ़ किए हैं। तो इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ कर रखी जाती है पीतल के बर्तन या तो आयरन के बर्तन। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल हो गई तो कोई काम नहीं रहता है। ऐसे छोटे-मोटे बहुत सारे काम रहते हैं जो कि पेंडिंग में रहता है। ये सारे बर्तन हम अच्छे से धोकर जो है फिर से हम रख देंगे। जब भी यूज़ करना रहेगा उसको फिर से हम निकाल लेंगे। तो अभी तो यूज़ नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद जो है ना पापड़, गुजिया, शक्करपारा, जो क्योंकि हम लोग का व्रत आ रहा है हरितालिका, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाने रहते हैं, तो उसको भी बनाने के लिए बर्तन को यूज़ करने के लिए होगा। इसलिए मैं अभी जो है किचन में ही साफ़ करके रखूँगी। तो यहाँ देखिए डेकोरेशन, जहाँ पूजा हुई थी, फेस्टिवल हुई थी, जहाँ जन्माष्टमी मनाई थी, वहाँ के सारे डेकोरेशन मैं धीरे-धीरे हटवा रही हूँ बच्चे से। और बच्चे बोले कि क्यों मम्मी मैं ही कर देती हूँ। तो चलो बच्चे लोग थोड़ा तो हेल्प करते हैं। बच्चे से काम थोड़ा-थोड़ा कराना चाहिए, ताकि काम की अहमियत उन्हें भी पता चले कि काम होता ही क्या है। और बच्चे लोग से छोटा-मोटे काम तो लेना ही चाहिए। अगर बच्चे फ्री हैं तो, अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं, अगर फ्री हैं तो थोड़ा बहुत काम उनको भी देना चाहिए, ताकि उन्हें समय की, वक़्त की अहमियत जान सके। अगर अहमियत जानेंगे तो आपके ना वो आगे चल के ना बहुत उनको काम आने वाले। इसलिए जो है ना बच्चों को अहमियत काम को ज़रूर समझाना चाहिए कि काम होता क्या है। छोटा काम हो या बड़ा काम, काम ही होता है। तो बच्चों को ये ज़रूर शिक्षा देना चाहिए कि अगर बच्चों को अभी से छोटा-मोटा अगर काम देंगे तो वो समय की कीमत भी जानेंगे और महत्व भी समझेंगे। इसलिए बच्चों को अगर फ्री टाइम है, फ्री है, पढ़ लिख नहीं रहे, अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो उनको से ना छोटा-मोटा काम ज़रूर कराना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ सीखने को अनुभव मिले। क्योंकि जो भी हम सीखते हैं ना अपने फैमिली से ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। इसलिए उनको भी थोड़ा वो जो है ये ज्ञान शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए कि घर में हम कैसे रहने चाहिए, कैसे कोई चीज़ हमको फ़ॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बस उसी में मगन रहें। नहीं, पढ़ाने के साथ-साथ जो है घर के काम छोटे-मोटे जो है सिखाना बहुत ही ज़रूरत है, ताकि आगे चल के जो ये शिक्षा है ना बहुत काम आती है। ये सारी चीज़ जो है बच्चे लोग याद भी रखते हैं कि मैं पहले अपने फैमिली के साथ कैसे जो है अपने काम को निपटाती थी, या मेरी माँ कैसे काम निपटाती है, ये सारी चीज़ सीखते हैं। एक अपने पेरेंट्स से ही तो सीखते हैं। एक बात तो तय है, जब भी हम बच्चों को कोई काम देते हैं छोटा-मोटा, तो वो मस्ती के साथ काम करते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम काम कर रहे हैं, बस वो काम में जो है ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है कि खेल-खेल में ही सही, मगर सारे काम जो है ना छोटे-मोटे कर देते हैं। और इस तरह के छोटे-मोटे काम बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, ताकि वो समय को और काम को अहमियत समझ सके। यहाँ देखिए जितने भी आसन है मेरे और जितनी भी डेकोरेशन है, उसको मैं अच्छे से फिर से जो है ना अच्छे से रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट कभी काम हो, कभी भी डेकोरेशन हो तो उसको निकाल कर फटाक से नहीं हम काम यूज़ ले लेते हैं। तो इस तरह
से जो है ना जो भी आसन मेरे बिछे हुए हैं देख रहे हैं, तो मैं घर पर ही सारे जो है बनाई हूँ। हैंडमेड ये सारे आसन हैं जो कि लैस गोटे घर पर लाकर मैं बना लेती हूँ इस तरह से। और मैं तो लैस जो है थोक ही लाती हूँ, ताकि जो इसलिए लाती हूँ थोक कि कभी भी जो है ना बनाना होता है, इसलिए एक बार हम लाते हैं तो काफ़ी दिनों तक चलते रहती है। तो हर कलर के जो अलग अलग रहते हैं ना वो एक ही थोक में मिल जाएगी आपको। होलसेल मार्केट से जाएंगे ना तो आपको होलसेल रेट में मिल जाती है। तो मेरे यहाँ जैसे मिलती है ना बहुत अच्छे रेंज में मिल जाती है। तो यहाँ सारी चौकी को रख देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू काना, हैप्पी बर्थडे टू यू काना, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काना, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। कन्हैया केक खा लो, चॉकलेट वाला यमी यमी। थोड़ा सा मुझे भी दो ना, सारा खा जाओगी क्या? थोड़ा सा मुझे भी दे दो। गाना खाते मेरा वीडियो मेरा देखिए बर्थडे मन लिया गाना है काना, हैप्पी बर्थडे टू यू। काना का मेरा बर्थडे मन गया और यमी यमी चॉकलेट वाली केक मैंने मंगाया है और केक पर कृष्णा नाम लिखवा कर और बहुत यमी सा केक है मेरे कान्हा जी का। देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा। केक का चोरी हो रहा है फ्रेंड्स और कान्हा का केक कट गया है। उसके बाद बर के कान्हा जो है ना मेरे यहाँ केक चोरी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कटिंग हो रहा है और सारे में केक बटेगा। और सबसे पहले लड्डू गोपाल को केक खिलाया गया है, उसके बाद हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। कान्हा के बहाना ही झई मगर हम लोग का केक मिलने वाला है खाने के लिए। और साथ में दो मेरे घर में जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो रात से ही बेचैन है, ज़्यादा रात हो गई इसकी वजह से केक नहीं कट के सुबह में किए हैं। और अभी डेकोरेशन बाकी है हटाना, तो अब केक कट गया है उसके बाद हम हटाएँगे। अब केक कट रहा है फ्रेंड्स और इधर केक कटने के बाद हम लोग खाएँगे, थोड़ा थोड़ा खाएँगे। केक तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है मगर थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि कान्हा का बर्थडे का केक है तो ज़रूर खाएंगे थोड़ा बहुत। और ये ऑर्डर करके केक बनवाया गया है ताकि इसमें थोड़ा सा क्रीम डाला गया है, ज़्यादा क्रीम नहीं है इसमें, बस हल्का सा मात्रा में इसमें क्रीम है। और ये रात में ही ऐसे केक आ गया था, फिर भी रात में टाइम नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, इसके वजह से केक रात में नहीं कटे। पूजा पाठ करने के बाद जो है थोड़ा देर आराम करने चल गए और देखे कि नहीं कल सुबह में ही केक काटा जाएगा। और रात में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, भोग प्रसाद लगा और काफ़ी दिन भर की थकान इतनी थी कि छोड़ देंगे, चलो भाई सुबह हम करेंगे। ऐसे तो रात में जन्म हो गया, पूजा हो गया, उसके बाद ऐसे तो हर दिन आप केक काट सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। रात में ही आ गया था, रात में ही 7 बजे ऑर्डर करना सुबह में दे दिए तो रात में ना ला कर रखा गया था। फिर सोची कि रहने दो सुबह में कर लेते हैं, तो इस समय जाकर जो है ना सुबह की पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद केक कट रहा है। और पीछे की डेकोरेशन अभी हटा नहीं है, अब हटाएंगे। तो केक काटने के चलते डेकोरेशन नहीं हटाया है, केक कट गया है कान्हा जी का और उसके बाद हम अब डेकोरेशन हटाएंगे। फ्रेंड्स आज ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लगता है ना कि कल पूरा धूमधाम लग रहा था, आज बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, लगता है कि कुछ भुलाया हुआ है। आज बिल्कुल मन नहीं रहा, सुबह से ही मन नहीं लग रहा है और कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। लगता है कि कल कितना अच्छा लगता है कि एक अपने जैसे कि बच्चे के जन्मदिन होते हैं ना उस तरह के लग रहा था। आज पूरा ना सुनाटा लग रहा है, जैसे कि हर तरफ सुनाटा ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काम करने में मन नहीं लग रहा है मुझे। और फिर भी काम किए हैं, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हुआ है मगर काम करने फ्रेंड्स आज ना बिल्कुल काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सुबह से ही नहीं मन कर रहा है। और रात के 3 बजे सोई थी और सुबह 5 बजे जगी गई, फिर भी नींद पूरा नहीं हुआ, फिर भी लग रहा है कि मन फ्रेश लग रहा है, फिर भी थकान बिल्कुल नहीं लग रही। कल मैं दिन भर काम की, सुबह से लेकर रात के 12-2 बजे तक काम की, क्योंकि पूजा पाठ घर में रहती है और तो 1 महीना पहले ही से तैयारी चलती है, कुछ न कुछ तैयारी होती रहती है। जैसे जन्माष्टमी पूजा पाठ शुरू हो जाती है, उसके बाद सावन के बाद से ना पर्व ही पर्व आती है, फेस्टिवल ही आती है, लाइन से आती जाती है, एक खत्म होती है तो एक चालू होती है। तो जन्माष्टमी ही ऐसा चीज ऐसा है ना कि आपको ना पूरा दिन भर व्यवस्थित रहती है। ऐसे तो जन्माष्टमी खत्म होगी तो गणेश चतुर्थी आएगी और हम लोग का हरितालिका व्रत आने वाला है, उसमें भी काफ़ी धूमधाम रहती है, सारी चीज़ तैयारी रहती है 1 हफ्ते पहले से। उसमें भी सारी चीज़ तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि पकवान जो भी जिसके यहाँ जो चलता है, जैसे पकाना हम लोग के यहाँ जैसे कि
खुरमा, गुजिया और पापड़ ये सारी चीज़ बनते हैं, शक्करपारा बनते हैं, सब कुछ जो जो मन नहीं रहा लगता है कि कुछ काम ही नहीं करें। और 3-4 बजे तो आँख ही लगा है और 1 घंटा मुश्किल से 1 घंटा मैं आराम की थी। उसके बाद से जो है ना नींद ही नहीं आया। और उसके बाद थोड़ा सा टहली वहली और चाय पी, थोड़ा सा मन फ्रेश हुआ, बैठे। उसके बाद वीडियो भी एडिट करना था। एडिट करने में 1 से 2-3 घंटा लग जाता है, तो उसको अपलोड करते करते। और उसके बाद मैं नहाई हूँ, उसके बाद नाश्ता की हूँ। उसके बाद जो है नहीं हटा है क्योंकि लड्डू गोपाल का ना केक कटना था और शाम को ही मैंने केक ऑर्डर करके मंगवाई थी, तो रात में नहीं काटा क्योंकि लेट हो गया, तो रात में केक नहीं काटा था। और अब जाके जो है केक कटवाए हैं और डेकोरेशन अब हटाएंगे, धीरे धीरे हटा देंगे क्योंकि एक बार जो हटाना अच्छा नहीं रहता है। मन भी नहीं कर रहा है कि मैं डेकोरेशन हटाऊँ, फिर भी हटाना पड़ेगा। और जो है गणपति का भी जो है ना आने वाला है, उनका भी डेकोरेशन अभी दूसरा लगेगा। कालिका तीज जो व्रत हम लोग कहते हैं करते हैं, बिहार में, इंडिया में होती है, जिसे हम लोग व्रत, और वो व्रत है जो कि कहीं कहीं हरियाली तीज करते, तो हम लोग हरियाली तीज ना करके ना हम लोग हरितालिका व्रत करते हैं। तो उसका भी 7 तारीख को है, तो उसके पहले भी सारी चीज़ तैयारी करनी रहती है। जैसे कि उसमें भी काफ़ी, जैसे कि जन्माष्टमी में हम तैयारी करते हैं ना, मिठाई है, कोई भी जैसे कि पकवान है, गुजिया बनती है, खुरमा बनती है, शक्करपारा बनती है, जो भी होता है, पापड़ बनते हैं, सब कुछ जो है बनती है। तो उसमें भी सारी चीज़ें हैं, तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें भी जो है बहुत सारा काम रहता है। और मेरे कपड़े सिल के आ गए हैं तीज के, और उसका भी कल चाहे परसों आपको हम दिखाएंगे कि अभी जो है उसमें बाकी श्रृंगार का सामान लाना। तो श्रृंगार के सामान फ्राइडे को जाएंगे लाएंगे। तो एक ही बार सोच रहे कि श्रृंगार के साथ आपको साड़ी है उसका हम आपको दिखाएंगे। और मैं सोच रही हूँ ना कि श्रृंगार के साथ ही आपको मैं वीडियो में दिखाऊँ कि क्या क्या मैं अभी जो है ना हरितालिका तीज में पहनने वाली, कौन से कलर। और उसमें अभी श्रृंगार का सामान बाकी, जैसे चूड़ी होते हैं, बिछुआ होते हैं, सब कुछ अभी लाना है। तो अभी तो जन्माष्टमी से छुटकारा मिला है, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई है, क्योंकि इसी सब में मैं बिजी थी। ऐसे तो मेरा साड़ी आ गया है, उसका पेटीकोट ब्लाउज भी बन के आ गया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं, एक ही बार जो है ना सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। और हरतालिका की जो है तैयारी शुरू होगी और गणेश चतुर्थी का, तो 1 बाय 1 जो है पर्व आती जाती है। उसके बाद हम उसी में तैयारी में लगे रहते हैं सारा दिन, और उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कल क्या है, आज क्या है, कल कैसा दिन बीतेगा, आज कैसा दिन बीतेगा। तो ये सारी चीज़ सोचकर मेरे दिन जो है ऑटोमेटिक अच्छे से बीत जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि कब शाम हो गई, कब सुबह हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अपने लाइफ में अगर बिजी रहते हैं तो आपको इधर उधर की कोई विचार नहीं आती है। बस सामने जो पॉजिटिव आप देखते हैं बस आपको वही नज़र आता है। पीछे के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अगर पीछे के बारे में सोचेंगे तो आपको एनी टाइम जो है दिमाग पर जो है ना हेडेक बना रहती है। तो इसलिए आप पीछे की जो भी पुरानी बात होती है, जो अच्छी बात रहती है उसको याद रखिए, जो खराब बात है ना उसको भूलने में ही अच्छी। तो वीडियो में मेरा आने का मतलब बस यही है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब में आई है पैसा कमाने के लिए, ये करने के लिए। तो मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे जो अपना फेम कमाना है, फेम हमको कमाना है, पैसा नहीं कमाना है। तो अगर फेम रहेंगे, आपके नाम रहेंगे, तो आपको पैसा ऑटोमेटिक चल कर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के लिए हर कोई यूट्यूब में आता है। तो आपका फेम, नाम सबसे मायने रखा जाता है। ये नहीं कि पैसे के लिए यूट्यूब पे कुछ भी करते हैं, नहीं। तो हम कुछ ऐसा, जैसे कि हम अपना ज़िंदगी का, जीवन का जो अनुभव जो है आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि जीवन में आपके क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो खराब चल रहा है वो भी हम दिखा देते हैं, नहीं। जो अच्छा चीज़ रहेगा वही चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। ये नहीं कि कुछ पटांग कुछ कहीं से भी कुछ डाल दें। तो ये मेरा व्यू नहीं है कि मैं कुछ भी जो है ना कहीं से उठाकर डाल दूँ। मेरा पर्सनली अपना लाइफ का जो जीवन का जो जर्नी है मैं वही शेयर करती हूँ, जो मैं करती हूँ, मेरा सुबह का कैसे दिनचर्या रहता है, मेरे लाइफ स्टाइल कैसे हैं, वो चीज़ मैं सारे जो है आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अभी ना किचन में सारा बर्तन धो के आए हैं पूजा के, और कुछ बड़े बड़े बर्तन, जैसे कि जो भी फेस्टिवल में हम बनाते हैं, कुछ भी पकवान बनाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। उसके वजह से ना काफ़ी बर्तन हो गए हैं वजन वाले, जैसे बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, भारी भारी कढ़ाई हो, तो उसको सबको धोकर हम जो है ना सुखा कर रख दिए हैं। उसको रख देंगे फिर, और 2-3 दिन के बाद फिर से काम है, जैसे कि गुजिया, पापड़ और शक्करपारा, ये सारी चीज़ हरितालिका तीज के लिए बनाना है। तो अभी हम नहीं रखेंगे, बस उसको साफ करके रख दिए सुखाकर। और जो आयरन वाले जो कढ़ाई होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा जंग टाइप का लग जाता है, उसको मैश करना, धोकर अच्छे से। धोने के बाद उसको हल्का सा सरसों का तेल लगा दीजिएगा ना, तो उसको जंग उसमें बिल्कुल नहीं लगती है। तो इसलिए उसको हम सुखा कर ना हल्का सा सरसों का तेल लगा कर धर दिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद बनाएंगे। क्योंकि अभी जस्ट ये सारी चीज़ बनाए हैं, तो अभी जो है ना मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। और कुछ जो है प्रसाद हम दोस्तों में भेज दिए हैं, इनसे अमीर से भेज दिए हैं दोस्तों में। और इस तरह से जो है ना प्रसाद को वितरण हम कर देते हैं। जैसे कि जो भी हम भोग लगाए हैं, तो उतना तो घर में तो कोई खा नहीं पाता है, मगर कहीं कहीं भेजवा देते हैं, जिसके यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है, तो वहाँ हम जो है प्रसाद को वितरण कर देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सारे डेकोरेशन को हटाने, क्योंकि
ये हटेगा तो फिर हरितालिका की तीज जगह भी तो होनी चाहिए। यहाँ पर हरितालिका तीज हम व्रत करेंगे तो उसका भी हम पूजा पाठ करेंगे, चौकी लगाएंगे, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। और आप